साल है 2024 जब मैंने अपने पास के कॉलेज में एडमिशन लिया था बीबीए ये बीबीए कोर्स पे। तो पहले मैं थोड़ा अपना पास्ट के बारे में बताता हूँ, अपनी स्कूल लाइफ के बारे में। तो जब 2024 में ही मैंने 12th कंप्लीट किया साइंस स्ट्रीम से, फिर पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अच्छा, जब मैंने 10th क्लियर किया था तब मेरे माइंड बिल्कुल क्लियर था कि मुझे कॉमर्स लेनी है, मुझे बिजनेस वाली फील्ड में या बैंक वाली फील्ड में मेरे को जाना है, मुझे इन इन चीज़ों में इंटरेस्ट है और इन्हीं चीज़ों पे मैं पढ़ाई करना पसंद करूंगा। तो मैंने अपने टीचर से कहा कि 11th में मैं कॉमर्स चूज करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को कॉमर्स मिली ही नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहां पे सिर्फ मैं, अपनी क्लास में सिर्फ मैं एक ऐसा लड़का था जिसको कॉमर्स चाहिए होती। एंड टीचर्स ने मुझे साफ साफ कह दिया, भाई देखो, दो चार लड़के होंगे तो कॉमर्स का हम लोग टीचर बुला लेंगे, तुम्हारी क्लासेस लगवा देंगे, बट किसी किसी को कॉमर्स लेनी थी। अब मैं किसी को जबरदस्ती तो कॉमर्स दिलवा नहीं सकता था बट मुझे लेनी थी, बट मुझे मिली नहीं। और मैंने कॉलेज स्कूल भी नहीं चेंज किया, तो मैंने फिर साइंस स्ट्रीम ली। मैथ नहीं ली क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी वीक थी। तो फिर मैंने 12th पूरा साइंस स्ट्रीम से निकाला। और 2024 में रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद मैंने कॉलेज, आई थिंक मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था अगस्त में। मैंने बीबीए, मैंने फिर सोच लिया था मैं कोई बीएससी नहीं करूंगा, कोई कोई नहीं करूंगा मैं। बिल्कुल क्लियर था यार, मुझे तो बीबीए करना है। कुछ भी बीकॉम या बीबीए करूंगा, बट करूंगा तो मैं कॉमर्स रिलेटेड फील्ड से, बिजनेस रिलेटेड फील्ड से, जहाँ पे मुझे बिजनेस से रिलेटेड कुछ नॉलेज मिले। तो मैंने गया कॉलेज पे, वहाँ पे मैंने बीबीए का फॉर्म फिल कर दिया एंड जो भी इंटरव्यू वगैरह था वो सब दे दिया। तो अगस्त से मेरा पहला सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था। तो अब मैं अपना बताता हूँ कि पहला सेमेस्टर मैंने कैसे क्या किया। मेरा रिजल्ट आ चुका है बाय द वे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने ये प्लान करके रखा था कि जैसे ही मेरा पहला सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो मैं इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैं बना रहा हूँ। तो पहला सेमेस्टर स्टार्ट होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कैसे करूंगा कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स बिल्कुल अलग थी। मुझे बिल्कुल कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, थोड़ा बहुत पता था अकाउंट्स वगैरह, बट मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। और क्लास में दो चार लोग थे जिनको कॉमर्स आती थी, बाकी सब मेरी तरह ही थे जो साइंस स्ट्रीम से आए थे, या कुछ तो मैथ मैथ लेके आए थे। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई भाई। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक, सब चीज़ें बहुत इजी हैं, बट एज अ न्यू बिगिनर, तुम भाई अगर तुम साइंस स्ट्रीम से कॉमर्स में शिफ्ट हो रहे हो भाई, तुम्हें टाइम लगेगा समझने में। हार मत मानना, देखो मैंने नहीं मारी थी भाई। मैंने गिव अप नहीं किया था कि यार मेरे से नहीं होगा भाई। इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट मैंने किया। बहुत इजी था। अब तो मेरे को बहुत इजी लगता है, क्योंकि अब तो सेकंड सेमेस्टर भी स्टार्ट हो गया, तो बहुत इजी लगता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस स्टार्टिंग के एक दो महीने भाई तुम्हें थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ मेरा क्या हुआ कि मैं कॉलेज, नया नया कॉलेज ज्वाइन किया मैंने। तो भाई पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लगा। मैंने बहुत क्लासेस बंक मारी, इधर उधर पूरे कैंपस, ये जो यूनिवर्सिटी का कैंपस होता है ना, मैंने वहां पे पूरा खूब मजे काटे भाई, खूब खूब चिल करे भाई। कैंटीन में बैठा, दोस्तों के साथ घूमा, मतलब पढ़ाई को लेकर बिल्कुल ना सीरियस है, वेला हो गया था। मैंने कहा भाई स्कूल लाइफ तो खत्म हो गई, अब कॉलेज लाइफ तो जीने दो। बट एक ये गलती थी मेरी कि मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई को ध्यान नहीं दिया। एंड एग्जाम कब आ गए भाई पता नहीं चला। अब जब एग्जाम आ गए तो उसके एक हफ्ते या 15 दिन पहले मैंने अपने आप को भाई रोका कि भाई पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो खत्म है भाई। तो मैंने पढ़ा। अब स्कूल कॉलेज में टीचर्स थे वो भाई इस तरह से पढ़ा रहे थे कि जैसे कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से आया हूँ तो मुझे सब आता ही होगा। वो बेसिक बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे थे, वो बिल्कुल अलग ही लेवल पे पढ़ा रहे थे। तो उनके लिए इजी था जो कॉमर्स पढ़ के आए थे, बट मेरे लिए तो नहीं था। तो मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा, क्योंकि भैया ये मेरा क्या सीन है ना, मेरे को टीचर का समझ ही नहीं आता, मेरे को ऑनलाइन ही समझ आता है। तो मैंने ऑनलाइन पे यूट्यूब क्लासेस देखी। तुम लोगों को अगर जानना है मैंने किसकी देखी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं इसी वीडियो के कमेंट में चैनल का नाम बता दूंगा, तो वहां पे जाके बीबीए के सारी क्लासेस ले सकते हो। तो बीबीए देखो, बीबीए का पहला सेमेस्टर जो है ना वो पूरा 11th और 12th का कॉमर्स ही कोर्स है। बीबीए का पहला सेमेस्टर तुम्हारा सिर्फ बेसिक है भाई, बहुत इजी है, तुम कर लोगे। अगर तुम चाहते हो इस साल 2025 में आगे इन फ्यूचर में बीबीए चूज कर लो। तो पहला सेमेस्टर
मेरा एग्ज़ाम शुरू हो गए। एग्ज़ाम हुए मेरे अच्छा मेरे दिन में एक दिन में मेरे 2 एग्ज़ाम होते थे। अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स ऐसे करके स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर वगैरह, एफएनएच वगैरह उसमें से एक ऑब्जेक्टिव था, वो था क्वेश्चन एफएनएच। तो मुझे तो भाई डर था कि भाई मेरी में एक ना एक में तो बैक लगेगी, बट मैंने पढ़ाई की एंड थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू मी कि जो मैंने उस टाइम पे रोक लिया अपने आप को घूमने फिरने से, अपने आप को वेला करने में। भाई मैं पास हो गया एंड सीजीपीए तुम लोग, मैं रिजल्ट की फोटो यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ कहीं फोटो लगा दूंगा मैं रिजल्ट की फोटो, तुम लोग रिजल्ट देख लेना, सीजीपीए वगैरह सब देख लेना उसमें। बता देता हूँ मैं सीजीपीए कितना आया था। सीजीपीए मेरा आया था 6.3। हाँ 6.3। तो आई नो कुछ अच्छा सीजीपीए नहीं है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई की भाई मैं डिजर्व भी नहीं करता हूँ 8-9 सीजीपीए। एंड आते भी नहीं है इतनी जल्दी, अगर तुम्हें अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है भाई तभी आएंगे। तो या तो पास हो गया मैं। 600 में से कुछ 300 आए थे मेरे। मेरे को तो लगा था भाई मेरा बैक लगेगा भाई, एक दो सब्जेक्ट में तो पक्का लगेगा। अच्छा अब मैं तुमको एक फन बात बताता हूँ। मेरे साथ जो लड़के थे, मेरे दोस्त थे, जिनके साथ मैं घूमता था कैंटीन वगैरह और पूरे कैंपस में मजे काटता था, भाई उनकी ईयर बैग लग गई बहुत गंदी। उनकी लग गई ईयर बैग बहुत गंदी। लिटरली उनका सीजीपीए जीरो है, जीरो। मैंने कल कल ही देखा, मैंने उनका रिजल्ट देखा भाई। उनके सब्जेक्ट के आगे एफ लिखा हुआ है, फेल। हर 7 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, 7 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। सॉरी मैं इधर ज़्यादा दिखा दिया। सॉरी, 7 सब्जेक्ट होते हैं, मेरे हाथों का जाना। 7 सब्जेक्ट होते हैं तो 7 में से एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेरे 3-4 दोस्त थे भाई, उन उसमें से एक दोस्त भाई ऑब्जेक्टिव में भी पास नहीं हो पाया, ऑब्जेक्टिव में भी वो फेल है। और एक दोस्त है 7 में से 6 सब्जेक्ट में फेल है, एक में पास हुआ है जो कि ऑब्जेक्टिव है। कोई फायदा नहीं है। तो वो बैक पेपर तुम्हारा तभी लगता है जब अगर तुम एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो। अगर उससे ज्यादा हो भाई तुम्हारा पूरा ईयर बैक लगता है। एंड भाई मेरे दोस्तों का लग गया है भाई। अब वो रो रहे हैं भाई कि यार मैं घर में कैसे बताऊं, कैसे मैं अब कंप्लीट करूंगा, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर हमारा चालू हो चुका है, चल रहा है। उसके एग्जाम अभी नेक्स्ट मंथ से है, मिड टर्म है। फाइनल तो एंड में होंगे, ईयर के एंड में फाइनल होते हैं, तो मिड टर्म है। तो अब वो लोग भाई जाहिर सी बात है भाई, तुम तुम अगर इमेजिन भाई, तुम वो चीज दोबारा करने करने का मन नहीं करता। अगर तुम दोबारा सोचो वापस वही चीज पढ़ना, वही चीज सब कुछ करना, तो मैं तो कहता हूँ भाई एक बार पास हो जाओ। मैं मैंने इसीलिए भाई 15 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी एग्जाम के पहले। तो थैंक्स टू गॉड कि मैं पास हो गया। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि भाई कि सीरियस लेके पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई बिना पढ़े मैं पास हो पाऊंगा कॉलेज में, तो भाई नहीं है। भाई नहीं होगा ऐसा। अगर तुम बीबीए जैसा कोर्स कर रहे हो, अगर आर्ट्स वगैरह कर सकते हो तो उसमें तो मुझे नहीं पता। बट हाँ तुम्हें इंटरनल्स जो तुम्हारी अटेंडेंस होनी चाहिए उसके थोड़े नंबर मिलते हैं तुम्हें। और जो भी एक्स्ट्रा वर्क होते हैं असाइनमेंट और पीपीटी वगैरह, वो सब भाई तुम्हें करना पड़ेगा। भाई तुम कॉलेज में हो, प्रोफेशनल हो, करो भाई। पैसे दे रहे हो भाई, कुछ अच्छा सीखने को ही मिलेगा तुम्हारे। देखो स्कूल स्कूल में जो पढ़ाया जाता है ना, वो मैं कहता हूँ भाई वो ज्यादा कुछ तुम्हारी लाइफ में काम नहीं आता। वो कॉलेज में तुम जो कोर्स चूज करते हो ना, वो काम आता है। मैं बीबीए कोर्स पढ़ रहा हूँ। तो यार उसमें बिजनेस रिलेटेड चीजें मुझे पढ़ाई जाती है, मेरे को पढ़ के भाई बहुत मजा आता है। सच में मुझे बहुत नॉलेज मिलती है एंड डेफिनेटली मैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा। तो ये कोई खराब चीज नहीं, तुम पढ़ोगे भाई तुम्हारे फायदे की है। पढ़ो और अच्छे से मत करो, हल्के में मत लेना भाई। अगर तुम बिगिनर मेरी तरह भाई न्यू हो, एक साइंस स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में शिफ्ट हो रहे हो भाई, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बाद में तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि पहला सेमेस्टर का एक्सपीरियंस, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। इसके जब ये खत्म हो जाएगा इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि मेरा सेकंड सेमेस्टर कैसा गया। और टीचर्स तो भाई देखो टीचर पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं ना भाई, तुम्हारा कॉलेज भी बहुत मैटर करता है भाई। तुम अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, तुम अगर कॉलेज ले रहे हो तो भाई अच्छा कॉलेज ही चूज करना। कॉलेज में टीचर्स बहुत मैटर करते हैं, वरना तुम्हें मेरी तरह ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप ये वीडियो तुम्हारी हेल्प करे। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी ये मेरी तरह यूथ है जो आज बीबीए जाकर एक प्रोफेशनल कोर्स चूज करना चाहती है, तो भाई ले सकते हो। बट
देयर आर सम पॉइंट्स जिन्हें तुम्हें ध्यान रखना होगा, वो इस वीडियो में है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।